हाँ तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना सवाल है कि अपने को एक सॉर्टेड एरे दी हुई है। ठीक है, एक अपने सॉर्टेड एरे दी हुई है और एक टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो मेरे टारगेट की वैल्यू है वो कितनी है 3। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा टारगेट दिया हुआ है उसकी मुझे फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस केस में जैसे एरे दी हुई है मेरी 1 2 3 कई बार दिया, फिर 4 5 6 7 8। तो इसमें थर्ड का पहला इंडेक्स क्या है? थर्ड का पहला इंडेक्स है 2। ठीक है, और थर्ड का आखिरी इंडेक्स क्या है 6। तो मुझे 2, 6 रिटर्न करना है, मतलब पहला और आखिरी इंडेक्स का एक वेक्टर बना के रिटर्न करना है। ठीक है, ये मेरा काम है। तो यार सीधा इसे देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखो हमें जो एरे दी हुई है वो सॉर्टेड है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात क्या आएगी? हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगी क्या यार मैं जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है टारगेट का, क्या यार मैं उसे बाइनरी सर्च से फाइंड कर सकता हूँ? क्योंकि एरे सॉर्टेड है, तो उसका मकसद ये है कि तुम बाइनरी सर्च लगाओ और अपना फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स फाइंड करो बाइनरी सर्च की मदद से। ठीक है, तो देखो, तो बाइनरी सर्च को कैसे करते हैं? बाइनरी सर्च का सबसे बेसिक ये होता है कि एक हम लो बनाते हैं। लो को हम रखते हैं ज़ीरो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे या ज़ीरो पोजीशन पे, और एक हम बनाते हैं हाई को रखते हैं हम एंड पोजीशन पे। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हम हमेशा करते हैं कि जो हमारा मिड है वो होगा लो प्लस हाई बाई 2। ये हम करते हैं। ठीक है, हाई बाई 2। और फिर हम चेक करते हैं कि अगर हमारा ARR ऑफ मिड टारगेट से छोटा है। ठीक है, तो हम लो को बढ़ा देते हैं, लो को मिड प्लस 1 कर देते हैं, एल्स हम हाई को घटा देते हैं, एल्स हम हाई इक्वल टू लो इक्वल टू मिड प्लस 1, सॉरी, और हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देते हैं। यही करते हैं, यही बेसिक बाइनरी है। ठीक है, तो यार अब देखो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे बाइनरी में, बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो देखो मेरा लो 0 पे है, हाई 11 पे है, तो देखो मेरा इसका मिड कहाँ आएगा 5 पे। ठीक है, तो जो मेरा मिड था वो आ गया 5, ये आ गया मेरा मिड। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा ARR जो है, ARR ऑफ मिड वो टारगेट के बराबर है। हाँ है। ठीक है, तो यार तुम सोच रहे हो कि मैं 5 रिटर्न कर दूंगा, तो यार 5 क्यों नहीं? 5 तो मैं रिटर्न कर नहीं सकता क्योंकि ये मेरा वैलिड आंसर है नहीं। मेरा फर्स्ट इंडेक्स तो इंडेक्स 2 है। ठीक है, तो अब एक बात सुनना, देखो अगर ARR ऑफ मिड जिस पे हम हैं, ठीक है ना, और ARR ऑफ मिड माइनस 1, वो दोनों टारगेट के बराबर है, मतलब ARR ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट एंड ARR ऑफ मिड माइनस 1 इक्वल टू टारगेट। तो क्या यार मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा आंसर है वो मिड तो कतई नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले एक अकरेंस तो मिड माइनस 1 पे ही आ गई, तो मेरा आंसर मिड तो कतई नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो अब मुझे टारगेट मिल गया, तो अब मैं ये श्योर हूँ कि जो इसका फर्स्ट इंडेक्स है वो मिड से पहले होगा। तो यार ये वाली जो एरे थी, मतलब जो ये वाली एरे थी, ये मेरे लिए बेकार हो गई, ट्रेवर्स करने का कोई मतलब नहीं है। तो यार जो मैंने अपने जो मेरा हाई था, ठीक है, उसको हाई पे को मैं यहाँ लिया है, यहाँ पे अपनी सर्च स्पेस को लिया है मिड माइनस 1 पे। ठीक, अब फिर मैंने आधा किया, तो ये कितना 0 और 4। ठीक है, तो अब पोजीशन कितनी आई? अब पोजीशन आई 2। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब पोजीशन आई 2। ठीक है, तो मेरा मिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो मेरा ARR ऑफ मिड टारगेट के बराबर है, ARR ऑफ मिड मेरा टारगेट के बराबर है। क्या ARR ऑफ मिड माइनस 1 मेरा टारगेट के बराबर है? नहीं है। तो यार ये एक आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो ARR ऑफ मिड मेरा टारगेट से बराबर हो और ARR ऑफ मिड माइनस 1 मेरे टारगेट से छोटा हो, है ना, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो जहाँ पे मैं हूँ, मतलब मिड पे मैं खड़ा हूँ, तो जो मिड है वो मेरा आंसर होगा। क्योंकि देखो एरे सॉर्टेड है, तो मैं मिड पे खड़ा हूँ, मैंने चेक किया मिड माइनस 1 वाला, तो मिड माइनस 1 वाला जो मिड पे वैल्यू उससे छोटा है। ठीक है, तो और एरे सॉर्टेड है, ये हमें दिया हुआ है, तो पहली अक्रेंस वहीं तो होगी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मिड पे। अगर बात समझ में आ रही हो तो, कि मतलब मैं मिड पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने पीछे वाला चेक किया, जो मिड माइनस 1 था, मिड माइनस 1 और मिड बराबर नहीं थे, और जो मिड था वो टारगेट के बराबर था। ठीक है, तो यार ये पहली अकरेंस होगी, तो यार मैं इसे आंसर 2 रिटर्न कर दूंगा।
तो इसका जो इंडेक्स है, सॉरी मतलब जो इंडेक्स है मैं वो रिटर्न कर दूँगा। तो यार दोबारा देखते हैं, ठीक है। इस बार हम आखिरी का फाइंड करते हैं कि लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट, वो भी सेम ही तरीका होगा, हम देखते हैं वो कैसे होगा, ठीक है। तो यार मैंने फिर अपनी एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। एक एरे बनाता हूँ, यही एरे लेते हैं, ठीक है, यही एरे लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 2 3 3 3 कितनी बार अगर कर रहा है, 3 5 बार, 3 3, ठीक है। और फिर 4 5 6 7 8, यही थी अपनी, यही था, ठीक है। तो यार अब देखो, अब फिर से मैं वही करता हूँ, अब हम लास्ट इंडेक्सेस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मेरा लो यहाँ होगा, हाई यहाँ होगा, ठीक है, लो यहाँ होगा, हाई यहाँ होगा। तो यार इसका मिड कहाँ आएगा, मिड आएगा मेरा यहाँ पे, मिड आएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूँगा कि अगर मेरा ARR ऑफ मिड, ठीक है, ARR ऑफ मिड डबल इक्वल टू टारगेट हो, ठीक है, और ARR ऑफ मिड +1 वो टारगेट से बड़ा हो, तो मैं कह दूंगा कि जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ वो उसकी लास्ट अकरेंस है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो मेरी वो मेरी लास्ट अकरेंस है, क्योंकि क्योंकि देखो मिड टारगेट के बराबर है। जैसे इसके इधर देखो, जैसे जो मिड था इधर, जो है इधर इधर, ये अपना आंसर है। तो अपने आंसर को देखते हैं, जो अपना मिड था वो क्या था, वो टारगेट के बराबर था, और मिड +1 क्या है, टारगेट से बड़ा है, और एरे सॉर्टेड है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, जो मेरा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो मेरा लास्ट इंडेक्सेस है, वो मेरा लास्ट इंडेक्सेस है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरा मिड यहाँ आया। अब मैंने चेक किया, मेरा ARR ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट था, और ARR मिड +1 भी इक्वल टू टारगेट था, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं अपने हाई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके बाद भी वही एलिमेंट मिल गया, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ जो मतलब यहाँ पे, वो मेरा कतई लास्ट इंडेक्सेस तो नहीं होने वाला। तो लास्ट इंडेक्सेस मेरा राइट में अगर करेगा तो मैं लो को कर दूंगा, लो को ले आऊँगा यहाँ, ठीक है। लो मेरा आ जाएगा यहाँ, और हाई जो है वो यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ अपना हाई रहेगा। तो लो अपना कहाँ आ गया, छठे इंडेक्स पे, और हाई है अपना 11 इंडेक्स पे। तो 11 + 6/2 कितना होता है, 17/2, 17/2 इज़ 8, 8 पे क्या है, 5th। तो अब मेरा जो मिड है, ठीक है, अब मेरा जो मिड है वो आ जाएगा कहीं यहाँ, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा ARR ऑफ मिड टारगेट के बराबर है, तो नहीं है। तो जब ARR ऑफ मिड मेरा टारगेट के बराबर नहीं है, तो अब देखो, और हम मेरा जो ARR ऑफ मिड है वो टारगेट से बड़ा है, ठीक है। तो टारगेट से बड़ा है, तो यार ये जो सर्च स्पेस है ये मेरे लिए बेकार हो गई, क्योंकि जब 5 ही मेरे टारगेट से बड़ा हो गया तो उसके आगे के एलिमेंट तो 5 से बड़े ही हैं, तो वो भी टारगेट से बड़े ही होंगे। तो ये वाली सर्च स्पेस बेकार हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो अपना हाई है, जो मेरा हाई यहाँ था, उसको मैं किससे, ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं अपने हाई को ले आऊँगा यहाँ, यहाँ। तो यार देखो, मेरा जो लो था वो था 6 पे, और जो मेरा हाई था वो आ गया 7 पे। तो 7 + 6/2 कितना होता है, 7 + 6 इज़ 13, 13/2 इज़ 6। तो जब मेरा मिड पॉइंटर होगा, वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ये आ जाएगा मेरा मिड, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा मिड। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा ARR ऑफ मिड टारगेट के बराबर है, हाँ है। एंड मेरा क्या ARR ऑफ मिड +1 टारगेट से बड़ा, मिड +1, ठीक है। ARR ऑफ मिड +1 क्या मेरा टारगेट से बड़ा है? अगर ऐसा होता है तो मैं कह दूंगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वो मेरा लास्ट इंडिसेस है उस एलिमेंट का, ठीक है। तो ये कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो मैं जो अपना आंसर है वो अपना इंडेक्स जो है वो है 6 रिटर्न कर दूँगा। मैंने लो और हाई दो पॉइंटर ले लिए, लो लेस देन हाई। फिर यही बाइनरी की बेसिक कंडीशन होती है। और यार हम फिर क्या करते हैं, मिड इक्वल टू लो + हाई/2 करते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं क्या, अगर हमारा मिड फर्स्ट इंडेक्सेस हो गया, मान लो हमारा मिड यहाँ आ गया, ठीक है, और मेरा जो टारगेट था वो भी जो मेरा टारगेट था लेट से वो 1 था, मेरा टारगेट 1 था।
ठीक है। तो यार मिड -1 एग्जिस्ट नहीं करेगा और मिड 0 है, तो मैं यही कह दूंगा कि जो मेरा पहला जो मेरा जिस पे मेरा मिड है वही मेरा आंसर है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिड। ठीक है। अब मान लो मेरा मिड मेरा जो मिड है ना, वो 0 नहीं है, मतलब मिड -1 एग्जिस्ट करेगा, मतलब मिड -1 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और तो फिर मैं चेक करूँगा मेरा नम्स ऑफ मिड टारगेट से छोटा है कि नहीं, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था। ठीक है। मान लो मेरा मिड यहाँ होता तो मेरा नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर होता और नम्स ऑफ मिड -1 टारगेट से छोटा होता, ये लेसर देन टारगेट होता। ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि यही मेरा पहला इंडिसेस है, तो मैं रिटर्न मिड कर दूंगा। ठीक है। अब एल्स क्या करूँगा, इफ़ नम्स ऑफ मिड इज लेसर देन टारगेट, नम्स ऑफ मिड इज लेसर देन टारगेट। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरा टारगेट है 4, मेरा टारगेट है 4। मान लो अगर मैं यहाँ पे हूँ, मान लो मेरा मिड है 2 पे। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि मेरा टारगेट जो है वो नम्स ऑफ मिड से बड़ा है, तो मैं लो को इंक्रीमेंट करके इस पॉइंट पे ले आऊँगा, 3 पे ले आऊँगा। ठीक है। ठीक है, 3 पे ले आऊँगा, तो ये मैंने एल्स इफ में लिखा, और एल्स में हाई इक्वल टू मिड -1। ठीक है। अब मान लो कि मेरा जो नम्स ऑफ मिड है वो टारगेट के बराबर है। ठीक है। नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर है और नम्स ऑफ मिड -1 भी टारगेट के बराबर है। तो तब मुझे क्या करना चाहिए, तो जैसे मान लो मेरा मिड यहाँ होता। ठीक है। तो मेरा मिड -1 यहाँ होता। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नम्स ऑफ मिड मेरा टारगेट के बराबर है, हाँ है, नम्स ऑफ मिड माइनस भी टारगेट के बराबर है। तो मैं ये फॉर श्योर कह रहा हूँ कि जो मेरा आंसर है वो मिड नहीं हो सकता, क्योंकि मिड से पहले मिड -1 एक इंडेक्स है जो पहले अकर कर गया। ठीक है। तो इसलिए मेरा मिड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे हाई इक्वल टू मिड -1 कर दिया। तो यार ये ध्यान रखना, जब तुम फर्स्ट अकरेंस निकाल रहे हो और तुम्हारा नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर है और नम्स ऑफ मिड -1 भी टारगेट के बराबर है, तो यार तुम्हें डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि तुम्हें पहले इंडेसिस की तरफ जाना है। अगर यही तुम्हें लास्ट इंडेसिस की तरफ जाना होता तो तुम यहाँ पे लो को इंक्रीमेंट करते। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लो नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर हो गया। ठीक है। और नम्स ऑफ मिड -1 भी टारगेट के बराबर हो गया, तो मुझे क्या करना है, जो अपना लो है उसे इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि मुझे इस केस में लास्ट इंडेसिस निकालना है, मान ली ये वाला इंडेसिस निकालना है। तो यार बस यही अंतर है इन दोनों फंक्शन में, बाकी यार दोनों फंक्शन सेम है। ठीक है, जैसा तुम देख रहे होगे। ठीक है। तो यार ये इसका कोड था। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ log n। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च है। हाँ, और हर बार हम हाफ ऑफ स्पेस खाली कर देते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ log n। ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो यार देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ 1। क्या हमने कोई नई मेमोरी एलोकेट की? नहीं की, बस 2 ही पॉइंटर की, एक लो एक हाई। ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज़ O ऑफ 1। तो यार अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू यार।